आज दिल्ली के करीब 1,56,00,000 वोटर्स कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। करीब 699 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं 70 विधानसभा सीटों के लिए और 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर मशीनों की चेकिंग के साथ ही वोटिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो भी जाएगी। वोटिंग का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन ठीक उससे पहले पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। 220 कंपनियां सेंट्रल रिजर्व फोर्स की तैनात गई है अलग अलग इलाकों में। होमगार्ड के भी 19,000 जवानों को इलेक्शन ड्यूटी में तैनात किया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी की कोशिश है कि 28 साल का सूखा खत्म करके एक बार फिर से सत्ता में वो काबिज हो जाए। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी खोल नहीं पाई थी, लेकिन उसको उम्मीद है कि इस बार वो खाता खोलेगी और कई सीटें भी जीतेंगी। यही वजह है कि कई सारी सीटों पर इस वक्त जो मुकाबले हैं बहुत ही दिलचस्प हो चुके हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हो जाता है नई दिल्ली सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल मैदान में उनको टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा और साथ ही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो नई दिल्ली का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है और उसकी तरह ही अतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली की वो कालकाजी सीट से हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है, जो एक वक्त में अतिशी के साथ आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं और वापसी करते कांग्रेस में आई वो, और उसके खिलाफ बीजेपी ने यहां पर मैदान में उतारा है रमेश भिदुड़ी का, जो साउथ दिल्ली से यानी दक्षिण दिल्ली से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ऐसी कुछ सीटें हैं जिस पर सबकी नजर है। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, वो है जंगपुरा की सीट, जहां से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। अपनी पारंपरिक सीट यानी पटपड़गंज को छोड़कर वो पहुंचे हैं इस वक्त जंगपुरा में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। यहां पर अनामिका पटपड़गंज से जुड़ी हुई है, हुसैन हमारे साथ बल्ली मरान से जुड़े हुए हैं। अनामिका, जैसे मैंने जिक्र किया, पटपड़गंज जो मनीष सिसोदिया का गढ़ होता था, अब गढ़ में सेंधमारी क्या हुई कि उनको सीट बदलनी पड़ी, क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल अमित, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया जब से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई तब से यहां से लड़ते आए हैं और जीतते भी आए थे, लेकिन जो आखिरी विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पे कड़ी टक्कर दी थी मनीष सिसोदिया को। बीजेपी के कैंडिडेट रवि नेगी ने 3,000 कुछ वोटों से मनीष सिसोदिया जीते थे और इस बार आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपना कैंडिडेट बदला है, शिक्षक चेहरा उतारा है अवध ओझा। लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनकी एक हिंदूवादी छवि है। जब मनीष सिसोदिया जेल में थे तो उस पीरियड में रवि नेगी लगातार इलाके में घूमते थे, इंस्पेक्शन करते थे, अपनी जो प्रेजेंस है वो ग्राउंड में बनाए रखते थे। लेकिन क्या ये मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है अनिल कुमार, वो भी एक पृष्ठभूमि यहां से रखते हैं। वो लोकल नेता हैं, इससे पहले पार्षद का चुनाव वो जीते थे, 2008 में विधायक भी थे। लेकिन क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का वोट है वो कांग्रेस का वोट सिमिलर है, इसीलिए अगर अनिल कुमार को यहाँ पे एक विश्वास जनता उसमें दिखाती है तो अवध ओझा के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाएं कि जो पोलिंग बूथ है वहां की स्थिति क्या है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। जैसे सिक्योरिटी की बात की तो क्योंकि ये एक राजकीय कन्या विद्यालय है, एक अहम पोलिंग बूथ है, बड़ा पोलिंग बूथ है। विनोद नगर की जो वोटर्स है वो यहाँ पे आते हैं, पांडव नगर के वोटर्स आते हैं, मधु विहार के वोटर्स भी कुछ यहाँ पे आते हैं। तो इस लिहाज से ये एक अहम बूथ है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी उसी हिसाब से किए गए हैं, लेकिन कोई एक सेंसिटिव इलाका नहीं है। मिक्स वोटर्स हैं पटपड़गंज विधानसभा के। अगर जातीय समीकरण को हम यहाँ पे समझें तो मिक्स वोटर है। मुस्लिम संख्या के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, जाटव भी यहाँ पे रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं। लेकिन जो उत्तराखंडी, जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, उनकी संख्या इस विधानसभा में ज्यादा है अमित। बिल्कुल। और एक बार फिर से हम चलते हैं हमारे सहयोगी हुसैन के पास। हुसैन, इस वक्त आप मटिया महल में मौजूद हैं और ये एक ऐसी जगह है शायद जिसका दौरा आपने अपने प्रोग्राम के दौरान भी किया था। जो ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है 2 सीट पे तो चौतरफा मुकाबला है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं, करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल वोटर्स रहते हैं। यहां पर किस तरह का माहौल है? क्या कांग्रेस को कहीं से उम्मीद लगती है कि कभी जो उनका गढ़ हुआ करता था वापस उन्हें वापस मिलेगा?
अमित, इस वक्त हम देखिए तुर्कमान गेट पे खड़े हैं। मेरे पीछे आप तुर्कमान गेट देख पा रहे होंगे। मटिया महल विधानसभा का एक ऐसी बिल्डिंग है जो इस इलाके की शिनाख्त रखती है। यहाँ से इस बार जो है शोएब इकबाल के जो बेटे हैं, मौजूदा विधायक शोएब इकबाल के बेटे आले इकबाल, वो यहाँ से कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के। आसिम अहमद खान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दीप्ति इंदौरा को बीजेपी ने यहाँ से मैदान में उतारा है। ये वो सीट है जहाँ पर करीब 60% मुसलमान वोट हैं। अब मुस्लिम बाहुल सीट की आप जो बात कर रहे हैं उस एतबार से यहाँ पर अगर देखें, और जितनी भी मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, आप मुस्तफ़ाबाद ले लीजिए, आप सीलमपुर ले लीजिए, आप ओखला ले लीजिए, आप मटिया महल की बात करें, आप बल्ली मारान की बात करें, आप चांदनी चौक की बात करें, ये वो तमाम सीटें जहाँ मुसलमानों के वोट डिसाइसिव होते हैं। इन तमाम सीटों पर एक बात ये तो ज़रूर हो रही है कि कांग्रेस को लेकर के सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन क्या कांग्रेस का कैंडिडेट फाइट में है, क्या वो जीतने के लायक है? इन तमाम सारी कैलकुलेशन के बाद ही यहाँ के जो वोटर हैं उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन किया है। और कम से कम मटिया महल की जो सीट की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों ने आले इकबाल की यहाँ ज़रूर बात की थी, लेकिन एक सेंटीमेंट जैसा मैंने कहा कि आसिम के लिए तो ये वो उन सीटों में है जहाँ पर मुकाबला कांटे का होने वाला है। ऐसे ही आप मुस्तफ़ाबाद की सीट भी ले सकते हैं। हालांकि ताहिर हुसैन की एंट्री वहाँ मामले को काफ़ी दिलचस्प बना रही है। ओखला में भी सेम सिचुएशन है, लेकिन ख़ास तौर से अगर हम सिर्फ मटिया महल की बात करें तो मटिया महल में यहाँ पर जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाला है, यानी आसिम अहमद खान जो 2015 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपना पाला बदला था और वो इस बार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है 2025 में। अच्छा अमित, इसमें एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि 2015 से लेकर 2025 आते आते सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि लोग ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, खास तौर से वो तमाम इलाके जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, उन इलाकों में लोग ऑप्शन देख रहे हैं कि उनके पास क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्या कांग्रेस का उम्मीदवार इस हालत में है कि वो सीट को जीत सकता है? क्या वो जीत करके विधानसभा जा सकता है? इन तमाम सारी बिनाओं पर ही जो है जो मतदाता है वो अपना आखिरी फैसला ले चुका है। और बस अब से कुछ देर के बाद, जैसे कि आप बता ही रहे कि कुछ देर के बाद जो है वो वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ अमित, आप जानते हैं ये यहाँ पर रात बहुत देर से होती है, तो जाहिर है फिर सुबह देर से होती है, तो इसलिए भी सुबह की जो गहमा गहमी है वो भी ज्यादा नहीं शुरू हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है गहमा गहमी शुरू होगी और लोग अपने घरों से सूरज की पहली किरण बहुत ही जल्द फूटने जा रही है। और उसके साथ ही जो बैलेट हम बता रहे ईवीएम की जो मशीन है उन्हें भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि 7 बजते ही वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और 70 विधानसभा सीटों के लिए करीब 1,56,00,000 जो वोटर्स अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे और करीब 699 जो उम्मीदवार हैं मैदान में उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। आप देखिए कि यहां पर अब जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो गई है, मशीनों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर जो विपक्ष में है, कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर कई सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग शुरू होने से पहले बाकायदा पूरी चेकिंग होती है और चेकिंग के दौरान जो एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स जो अलग अलग पार्टीज के होते हैं, उनको भी इसमें आश्वस्त किया जाता है कि ताकि बाद में कोई भी किसी तरह की गुंजाइश ना आए, कोई दिल में कोई टीस ना रह जाए कि आपने तुम्हें बताया नहीं, दिखाया नहीं है। तो पूरा एक प्रोसेस है और पूरी की पूरी पारदर्शिता इसमें बढ़ती जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की जो इलेक्टोरल सिस्टम है शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन है, सबसे उन्नत है, आधुनिक है और साथ ही बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। छुपाना कुछ भी नहीं है, सब कुछ सबके सामने होता है। और इस वक्त देखिए हर एक पोलिंग बूथ पर वही चल रहा है। तमाम यहां पर आप जो लोग देख रहे हैं इसमें इलेक्शन कमीशन के लोग हैं जो यहां पर मौजूद हैं अलग अलग पोलिंग बूथ पे। इनके साथ जो आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग पार्टीज के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे हैं जो इन सब चीजों को देखते हैं। और हम हुसैन के पास भी जाएंगे और साथ ही हमारे दूसरे भी जो सहयोगी हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल दिल्ली में वोटिंग से पहले 2 जगहों से हंगामे की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर सीएम अतिशी के विधानसभा क्षेत्र कालकाजी से आई है, जहां पर कल रात को स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा था और उनके पास से 5 लाख रुपए कैश मिले थे। बीजेपी तो यहां पर आरोप लगा रही है कि ये जो शख्स है जिसका नाम गौरव है वो सीएम अतिशी के दफ्तर में काम करते हैं और नोटों को लेके वो पहुंचे थे और पहुंचने के बाद वो पैसे बांट रहे थे। अब दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अमानतुल्लाह खान की है, जो ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। कल रात को जब वो प्रचार के लिए निकले थे तो बताया जाता है कि उनके 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, हिरासत में ले लिया था। उसके बाद फिर हंगामा हुआ और अमानतुल्लाह ने पुलिस की जीप से अपने दोनों सहयोगियों को बाहर निकाला। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कल रात से जो पूरा माहौल है वो बिल्कुल गरमाया हुआ है और दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं कि गरमाया इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं जो टक्कर है बड़ी जबरदस्त है। आम आदमी पार्टी
बीजेपी, कई सीटों पर कांग्रेस जबरदस्त टक्कर दे रही है, और तो कुछ इलाकों में तो ओवैसी के भी जो नुमाइंदे हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, वो भी इस पूरे चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं सीधे मेरे सहयोगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जो कालका जी की है, जहां पर गौरव नाम के शख्स को पकड़ा गया है, जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि अतिशी के ऑफिस से, दफ्तर से, सीएम के दफ्तर से। और दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं ओखला की, जहां पर विधायक अमानतुल्लाह नजर आ रहे हैं पुलिस के साथ झड़प करते हुए। अब तुगलकाबाद विधानसभा में क्या इस वक्त हाल है, इंडिया टीवी की संवाददाता इला काज़मी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो देख लेते हैं। मैं इस समय तुगलकाबाद में मौजूद हूँ। तुगलकाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी ही जीत हासिल कर रही है विधानसभा चुनाव में, और इस बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार सहीराम को, जो मौजूदा विधायक भी हैं, उतारा है। वहीं अगर बात करें भाजपा की तो उन्होंने रोहतास विधूड़ी को उतारा है और कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह को उतारा है। अगर तुगलकाबाद की बात करी जाए तो ये एक जाट बहुल्य इलाका है और अभी यहाँ पर कुछ ही देर में चुनाव शुरू होने वाला है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज 13,000 मतदान केंद्र में 699 प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी और किस्मत तय करेंगे 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता, और इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा भी तैनात है। बलों की, अगर अर्धसैनिक बलों की बात करें तो 220 कंपनियां मौजूद हैं, 35,000 दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं और लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त मॉकड्रिल की शुरुआत हो चुकी है, और जो तमाम जो पोलिंग बूथ हैं, पोलिंग बूथ पर इस वक्त जो चुनाव के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों के एजेंट्स हैं, पार्टियों के एजेंट्स हैं, साथ ही इलेक्शन कमीशन के लोग ईवीएम्स की चेकिंग कर रहे हैं। बस 7 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी।